बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल अकाउंटिंग। ये जनरल अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स हैं, ये इससे पहली वीडियो में भी मैं शॉर्टली डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें मैंने कहा था अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम भी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन रूल्स के ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे और मैं कोशिश करूंगा वो तमाम एंट्रीज आप बच्चों को सिखा सकूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके जो ये जनरल एंट्रीज का जो क्वेश्चन है जो लाजमन पेपर के अंदर आना है फर्स्ट ईयर को 11th स्टैंडर्ड को वो सारी एंट्रीज मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। और ये वीडियो करने से सारी वीडियो आप जब देखेंगे एंट्रीज को समझेंगे तो आपका 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं जी। गोल्डन रूल को एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लें। ये जी डेबिट एंड क्रेडिट गोल्डन रूल्स है, इन गोल्डन रूल्स के ऊपर आप चल रहे हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी भी शख्स के बारे में है, किसी भी नेचुरल शख्स के बारे में या आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में है, जैसे कि अली, असलम, असगर, इशफाक, राहुल वगैरह और जेडो, टाटा, ब्लू स्काई, ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल पर्सन है। अली, असलम, अशफाक सारे क्या नेचुरल पर्सन है। पर्सन चाहे आर्टिफिशियल हो, पर्सन चाहे नेचुरल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए एक ही रूल लगेगा, इनमें से अगर कोई शख्स चीज़ों को रिसीव करेगा उसको डेबिट किया जाएगा, अगर कोई शख्स चीज़ों को देगा उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब अली ने अगर चीज़ें रिसीव की हैं, हमने अली को चीज़ें सेल की, अली रिसीवर है, अली को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर अली से हमने चीज़ें ली हैं तो अली गिवर है, तो अली को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल रूल है पर्सनल अकाउंट का। तो अगर हम रियल अकाउंट को देखें, रियल अकाउंट में कहता जी व्हाट कम्स इन बिजनेस। इसमें आपने सोचना है कि आप बिजनेस की एक जगह में बैठे हैं, बिजनेस प्रेमिसेस में बैठे हैं, उस जगह पर कोई भी चीज़ आएगी उसको आप डेबिट कर देंगे, उस जगह से कोई भी चीज़ जाएगी वो आप क्रेडिट कर देंगे। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बिजनेस का हिस्सा बन गया, आप उसको डेबिट करेंगे। आपने फर्नीचर खरीदा, फिर बिजनेस के अंदर आ गया, उसका हिस्सा बन गया, उसको आप डेबिट करेंगे। आपके पास कैश आया, कोई एसेट आया, कोई गुड्स आई, जो चीज़ बिजनेस में आ गई आप उसको डेबिट करेंगे और जो चीज़ बिजनेस से चले जाएगी, उस प्रेमिसेस से चले जाएगी, उसको आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो थर्ड वन रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ऑल कहता है जी ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट। बिजनेस के एक्सपेंसेस भी होते हैं, लॉसेज भी होते हैं। अगर कोई आप एक्सपेंस करते हो तो उस एक्सपेंस को आप उस नाम को डेबिट करोगे, अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो उस लॉस को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई इनकम होती है बिजनेस के अंदर, ऑल इनकम्स गेन्स प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अगर बिजनेस के अंदर आपको कमीशन मिलता है, कोई प्रॉफिट मिलता है, कोई इनकम होती है, कोई चीज़ आप गेन करते हैं, उसको आप क्या करोगे? उस नाम को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी। तो सिंपल है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिट। तो 2 से 3 मिनट की ये पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसमें भी ये रूल्स देख सकते हैं। आज हमने इसके ऊपर काम करना है और वन बाय वन हर एंट्री को, जो एंट्री में जिस कैटेगरी में फॉल करती होगी उससे आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि देखें ये रूल बिल्कुल पूरा होता रहा है, कोई भी एंट्री इस रूल के बायॉन्ड नहीं जा रही। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली एंट्री है जी, कुछ एंट्रीज मैंने निकाली हैं। ठीक है जी, आप ये एंट्रीज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको बार बार डिफरेंट क्वेश्चन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। तो एंट्री नंबर 1, बिजनेस। सबसे पहले एंट्री आती है बिजनेस को शुरू। सब इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज में इसमें सारी एंट्रीज निकाली हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपको ये सारे के सारा चैप्टर अच्छी तरीके से सिखा देगा। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी जी, सबसे पहली एंट्री है हमारी। चलिए एंट्री से पहले आपको एक फॉर्मेट बता दूं, ये हमने जनरल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। ठीक है जी, इस तरीके से आपने फॉर्मेट बना लेना है और आपने पेपर के अंदर भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। पहली एंट्री है हमारी, सम इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज में सबसे पहले आता है जी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 3 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड फर्नीचर ₹1 लाख। हमने नया बिजनेस शुरू किया है, वो कह सकता है बिजनेस कमेंस्ड या कैपिटल इंट्रोड्यूस या बिजनेस स्टार्टेड। हमने 3 लाख कैश के साथ, 5 लाख की बिल्डिंग के साथ और 1 लाख फर्नीचर के साथ बिजनेस शुरू किया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें बिजनेस का हिस्सा बन गई।
ठीक है जी। बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, एसेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बिजनेस का क्या बन गई, हिस्सा बन गई, यानी बिजनेस के अंदर आई। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें रियल अकाउंट की हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, एसेट्स, गुड्स वगैरह। तो ये रियल अकाउंट क्या कहता है, कहता है व्हाट कम्स इन बिजनेस, जो चीज़ बिजनेस में आएगी वो बिजनेस में डेबिट की जाएगी। वो एंट्रीज के अंदर आपको क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। चलिए जी, तीनों को डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 2, और ये सभी चीज़ें बिजनेस का क्या बन गई, कैपिटल। जब भी आप किसी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ बिजनेस इनिशियली बिजनेस में लेके आते हैं, तो बिजनेस का वो कैपिटल बन जाता है। तो हम क्रेडिट इसको करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये बिजनेस का गेन है, फ़ायदा है। तो गेन क्या कहते हैं, ऑल इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये तीन चीज़ें बिजनेस का गेन है, बिजनेस के लिए फ़ायदा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू कैपिटल क्रेडिट, थोड़ी सी जगह आपने यहाँ से छोड़नी है और आपने एंट्री लिखनी है टू कैपिटल क्रेडिट के नाम से। चलिए अब इनकी अमाउंट्स देख लेते हैं। कैश की अमाउंट कितनी है, कैश की अमाउंट है जी 3 लाख, बिल्डिंग की है 5 लाख और फर्नीचर की है 1 लाख। ये सभी डेबिट हैं, तो डेबिट का कॉलम ये है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने आपने लिख देना है जी 3 लाख, कैश 3 लाख था, डेबिट के कॉलम में लिख दिया 3 लाख। बिल्डिंग भी डेबिट है, तो बिल्डिंग के सामने आपने डेबिट के कॉलम में लिख देना 5 लाख, और फर्नीचर भी डेबिट है, इसके सामने आपने लिख देना है 1 लाख। क्लियर। और कैपिटल क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कॉलम ये है, तीनों को आपने जमा करना है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 लाख टोटल कैपिटल है बिजनेस का। 9 लाख से हमने चीज़ें बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट करी। इसको आप अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, इसको आप करेंगे क्लोज। नरेशन आप लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। आप ये नरेशन भी लिख देंगे, सिंपल है। नरेशन के बारे में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, ये तो सबसे पहले एंट्री थी। अच्छा, सम टाइम एंट्री में एक ही चीज़ नहीं लेता, वो कैश ही कहता है। अगर जस्ट वन आइटम की बात करेगा तो कैश काउंट टू कैपिटल काउंट, वो तो बहुत ही सिंपल होगी, आप लिख देना जस्ट कैश काउंट टू कैपिटल काउंट। लेकिन यहाँ पे आपने तीनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, तीनों चीज़ें डिस्कस की थी उसने दी कि कैश काउंट, बिल्डिंग काउंट और फर्नीचर काउंट। हमने पहली एंट्री क्लियर कर दी। तो ये तो सबसे पहली एंट्री थी। आगे क्या कहता है आगे जनाब कहता है जी, हम अब देखेंगे परचेज के बारे में सारी एंट्रीज को देखेंगे। इसके बारे में, परचेज के बारे में सारी एंट्रीज को देखेंगे। परचेज के बारे में सबसे पहली एंट्री क्या है, कहता है जी परचेज ऑफ एसेट्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। कुछ चीज़ें हम कैश पे भी खरीदते हैं, कुछ चीज़ें हम क्रेडिट पे ही खरीदते हैं। तो कैश पे खरीदेंगे तो क्या एंट्री आएगी, क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्या एंट्री आएगी, सभी को हम लेके चलते हैं। सबसे पहली एंट्री जी, परचेज बॉट बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज़ 10 लाख, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख की हमने कुछ जो है बिल्डिंग है वो परचेज की है कैश के अगेंस्ट। तो देखें रूल क्या कहता है, बिल्डिंग आ रही है, व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है। तो इस एंट्री के अंदर बिल्डिंग है हमारे पास आ रही, इसको हम डेबिट करेंगे, और कैश जो है हमसे जा रहा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट, बिजनेस के अंदर जो चीज़ आएगी डेबिट, जो चीज़ जाएगी क्रेडिट। तो बिल्डिंग आ रही है उसको डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम एंट्री पास आउट कर देते हैं जी, बिल्डिंग काउंट, जो चीज़ आएगी डेबिट, तो बिल्डिंग डेबिट है, सबसे पहले हम डेबिट लिखेंगे, बिल्डिंग काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या करेंगे जी, 10 लाख से हम एंट्री पास करते हैं। बिल्डिंग डेबिट है तो डेबिट की कॉलम में 10 लाख लिख देंगे, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट की कॉलम बिल्कुल उसके सामने कैश के क्रेडिट लिख देंगे। तो ये हमारी एंट्री पास होगी। बिल्डिंग नरेशन लिख देंगे, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, एंट्री क्लोज। वेरी सिंपल, हमारी हर चीज़ रूल के ऊपर ही जा रही है, रूल के बाय तो हम जा ही नहीं रहे, अगेंस्ट रूल के हम जा ही नहीं रहे, तो सभी एंट्रीज रूल पर ही जाएंगे। इसलिए रूल्स आप अगर आप पढ़ लेंगे तो ये बड़ी ही अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो आपको एंट्री को पास आउट करने में ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कहता है, ये एंट्री मारेगी, नेक्स्ट एंट्री में कहता है जी परचेज बिल्डिंग रुपीज़
5 लाख, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग हमने परचेज की। कैश का जिक्र नहीं है इसमें, तो कैश का जिक्र था, इसमें कैश का जिक्र नहीं है। अगर एसेट की बात की गई है तो साथ में कैश का लिखा जाना ज़रूरी नहीं है। अगर कैश का उसने नहीं जिक्र किया तो हम ये अंडरस्टूड है कि बिल्डिंग में हमने कैश पर ही खरीदी है। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री भी सेम ही होगी, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। बिल्डिंग डेबिट है तो 5 लाख डेबिट, कैश क्रेडिट है तो 5 लाख। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर जी। नेक्स्ट देखते हैं। ये एंट्री भी हमें आ रही होगी, ये एंट्री भी हमारी होगी, सॉरी ये एंट्री भी हमारी होगी। नेक्स्ट है जी, कहता है परचेज बिल्डिंग फ्रॉम एक्स, मिस्टर एक्स है कोई, मिस्टर एक्स, उससे हमने 3 लाख की जो है बिल्डिंग परचेज की है ऑन क्रेडिट। वर्ड है क्रेडिट, मतलब कि ये बिल्डिंग हम उधार पे खरीद रहे हैं, हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, बिल्डिंग आ तो रही है जा कुछ नहीं रहा। चलिए सबसे पहले कहते हैं जो चीज़ आई वो डेबिट। व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिट, तो बिल्डिंग तो डेबिट होगी। जा क्या रहा है, जा कुछ भी ना। अच्छा, इसका मतलब कुछ अगर जा नहीं रहा तो ये बिल्डिंग हमें दे कौन रहा है उधार पे, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स रिसीवर है कि गिवर है, मिस्टर एक्स गिवर है, चीज़ें वो बिल्डिंग हमें दे रहा है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर को क्या करते हैं जी, क्रेडिट। तो सिंपल मिस्टर एक्स को हम क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हुई, मिस्टर एक्स को क्या हम कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई, बिल्डिंग अकाउंट टू मिस्टर एक्स, बिल्डिंग अकाउंट टू मिस्टर एक्स, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। कितनी खरीदी हमने, क्या है, 3 लाख रुपये। तो बिल्डिंग डेबिट है तो डेबिट कॉलम में 3 लाख लिख देंगे, मिस्टर एक्स को हमने पैसे देने हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट कॉलम में हम 3 लाख रुपये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल बिल्डिंग ली है, तो आप किसी भी एसेट की एग्जांपल पेपर में अगर आएगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, कार, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, जो भी एग्जांपल वो कहेगा, जो भी ट्रांजेक्शन जिसका भी जिक्र करेगा जिस एसेट का, तो आप उसी को लेके चलेंगे। तो ये तो परचेज ऑफ एसेट के बारे में, अगर वो हम कैश पे खरीदते हैं या क्रेडिट में खरीदते हैं, तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस थी जो हमने ये समझ ली अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो करते हैं जी परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स मर्चेंडाइज। हम अगर कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई मर्चेंडाइज वगैरह खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं तजारत के मकसद के लिए, तो उनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी जनरल एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20। अच्छा, अब इस केस के अंदर मैंने परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स को सभी केसेस में करने की कोशिश करूंगा। सभी केसेस की जनरल एंट्रीज मैंने लिखी हैं कि ये परचेज ऑफ ट्रेडिंग के बारे में कितने कितने वो केसेस को डिस्कस कर सकता है। मैंने सभी केसेस को इस कवर अप करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है ये सारा केस आपको समझ आ जाएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश, हमने 20,000 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं कैश केवल्स, 20,000 रुपये की चीज़ें खरीदी। तो गुड्स हमारे पास आ रही हैं, इसका मतलब जो चीज़ आएगी डेबिट, और कैश हमसे जा रहा है, इसका मतलब जो चीज़ जाएगी हमसे वो क्रेडिट। मतलब गुड्स आ रही हैं डेबिट, तो कैश जा रहा है क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ऊपर तो हम बिल्डिंग परचेज करते थे तो बिल्डिंग को हम डेबिट करते थे, बट यहाँ पर हम चीज़ें परचेज करेंगे। तो जब भी हम चीज़ों को परचेज करेंगे, गुड्स को, मर्चेंडाइज को परचेज करेंगे, तो हम गुड्स को वर्ड गुड्स नहीं लिखेंगे डेबिट में, तो फिर हम वर्ड परचेज को डेबिट लिखेंगे। वर्ड क्या लिखेंगे, परचेज को डेबिट लिखेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, यानी ये गुड्स हैं, आपके सामने के लिख लेता हूँ, ये गुड्स हैं, लिखना नहीं है आपने, जस्ट परचेज अकाउंट लिखना है। परचेज अकाउंट टू कैश की वजह खरीदा था, तो चीज़ें आई और कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। मेंशन करते हैं इसकी, परचेज गुड्स
ऑन कैश। कितने की खरीदी? आपने ये खरीदी है 20,000 की। परचेज डेबिट है, 20,000 को डेबिट कर दिया, कैश रेट है तो कैश को 20,000। नेक्स्ट एंट्री अंदर कहता है जी परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 15,000। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 15,000। समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें ना तो किसी शख्स का जिक्र है ना ही कैश का जिक्र है, तो ये एंट्री कैश बेस पे है कि ये क्रेडिट बेस पे है। तो ये एंट्री अगर किसी शख्स का जिक्र नहीं है, ठीक है जी, तो फिर ये एंट्री कैश बेस पर ही है। तो परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 15,000, चीज़ें हमने परचेज की हैं तो चीज़ें आ रही हैं, डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेम एंट्री है परचेज ऑन टू कैश कोड, परचेज अकाउंट टू कैश कोड 15,000। सेम एंट्री परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 15,000। ऊपर वाली नरेशन सेम आप लिख देंगे, गुड्स परचेज, सेम नरेशन, परचेज गुड्स ऑन कैश, परचेज गुड्स ऑन कैश। ठीक है जी, ये एक मकसद था आपको समझाने का कि अगर उसमें कैश का जिक्र नहीं है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर शख्स का जिक्र आएगा तो फिर सोचने वाली बात। तो अगली एंट्री के अंदर किसी शख्स का जिक्र ही आएगा, फिर उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री वो बात कर रही है परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। चीज़ें तो हम खरीद रहे हैं लेकिन हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं। तो पैसे कैश नहीं जा रहा, जस्ट चीज़ें आ रही हैं। तो चीज़ें आ रही हैं, चीज़ों को हम क्या करेंगे, डेबिट, यानी परचेज को डेबिट करेंगे। और ये चीज़ें हमें दे कौन रहा है, अननोन पर्सन है। कौन है, अननोन। इसके अंदर शख्स का नाम नहीं लिखा गया लेकिन क्रेडिट जो लिखा गया। तो अननोन पर्सन हमारे के लिए क्या, हमने उसके पैसे क्या करने हैं, अदा करने हैं। हमने उसके लिए हमने उससे चीज़ें परचेज की हैं, हमने उसके पैसे अदा करने हैं। तो उस शख्स को हम कहेंगे अकाउंट्स पेएबल का नाम देंगे, अकाउंट्स पेएबल। तो वो शख्स हमारे लिए क्या है, अकाउंट पेएबल। तो डेबिट करेंगे परचेजेस को, क्रेडिट करेंगे टू अकाउंट्स पेएबल। परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट क्रेडिट। कितने की चीज़ें परचेज की, 10,000। ये डेबिट है 10,000 और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट है 10,000। तो नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर जी, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। ये एंट्री भी हमारी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं जी परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 8,000 फ्रॉम एक्स। हमने चीज़ें परचेज की हैं लेकिन कैश पे नहीं की, किससे की हैं, मिस्टर एक्स से परचेज की हैं, मिस्टर एक्स से परचेज की हैं। तो हाँ, हमेशा की तरह परचेज चीज़ें कर रहे हैं, परचेज तो हुआ डेबिट, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, जिस शख्स से हम रिसीव परचेज कर रहे हैं वो शख्स कौन है, वो शख्स है जनाब एक्स, मिस्टर एक्स है। कैश का जिक्र नहीं है इसलिए एंट्री हमारी किस पे है, क्रेडिट के ऊपर है। तो मिस्टर एक्स क्या है, हमारा गिवर है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, वो शख्स जो चीज़ें देता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश का जिक्र नहीं है तो इसकी एंट्री की परचेज काउंट टू मिस्टर एक्स, परचेज काउंट टू मिस्टर एक्स। कितने की खरीदी हमने जी, 8,000 की। परचेज डेबिट और मिस्टर एक्स क्रेडिट। लिख देंगे जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एंट्री में कहता है जी परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 फॉर कैश रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। अच्छा, इस एंट्री को करने से पहले आपको एक और बताता हूँ जी। अगर ऊपर वाली एंट्री को हम दोबारा दें, इसमें अगर ये लिखा हो परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 8,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश, अगर इसके साथ इस एंट्री के साथ ऐसी एंट्री हो
दरमियान में एंड पे लिखा हो कि फॉर कैश खरीद दिया, तो फिर आप एंट्री क्या करेंगे? फिर चाहे शख्स का नाम आया है तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अगर कैश का जिक्र है तो हमारे लिए एंट्री क्या है? परचेज काउंट टू कैश काउंट, तो इसमें हमारे लिए कैश ही क्रेडिट। अगर हमने कैश लेके चीज़ें खरीदी हैं, किससे खरीदी हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कैश दिया तो हम कैश को ही क्रेडिट करेंगे। तो इस अगर ऐसी एंट्री होगी तो उसको हम क्या करेंगे? परचेज काउंट टू कैश काउंट करेंगे, फिर हम एक्स का जिक्र नहीं करेंगे, मिस्टर एक्स का, तो लिखेंगे परचेज काउंट टू कैश काउंट। हाँ, अगर कैश का जिक्र नहीं है तो जैसे हमने ऊपर एंट्री की मिस्टर एक्स से खरीदी थी तो मिस्टर एक्स को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री कहता है जी परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग पेज 12,000, हमने 12,000 रुपये की चीज़ें परचेज की हैं, फॉर कैश पेज 10,000, जिसमें से 10,000 की कैश पे परचेज की है और 2,000 रुपये की हमने क्या की है? क्रेडिट परचेज की है। इस एंट्री जिसके अंदर इस एंट्री को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री। इसमें कोई से दो चीज़ें डेबिट हो गई हैं, कोई सी दो चीज़ें क्रेडिट होंगी और एक आधी चीज़ डेबिट या एक आधी चीज़ क्रेडिट होगी। समटाइम डबल डेबिट और डबल क्रेडिट भी हो सकता है। तो देखते हैं जी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमने चीज़ें परचेज की हैं, तो 12,000 रुपये की चीज़ें तो आपके पास आ रही है। इसका मतलब है आप 12,000 यानी परचेज को तो डेबिट करोगे, क्रेडिट किस किस को करोगे? कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी, कैश को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और 2,000 क्या है आपका? अकाउंट पेएबल आ गया, अकाउंट पेएबल आ गया। किसी शख्स का जिक्र नहीं है, जिससे खरीद रहे हैं उसका जिक्र नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2,000 को अकाउंट पेएबल कर देंगे। अगर किसी शख्स का लिखा होता कि ये चीज़ हमने मिस्टर एक्स से खरीदी थी, तो हमने 2,000 मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देना था। तो ये एंट्री हमारी बनेगी परचेज काउंट डेबिट टू कैश काउंट टू अकाउंट्स पेएबल। परचेज काउंट डेबिट टू कैश काउंट टू अकाउंट्स पेएबल अकाउंट। 12,000 की चीज़ें हमने परचेज की थी, डेबिट है, 12,000 को हम डेबिट करेंगे। कैश कितना दिया हमने? 10,000 दिया, तो कैश 10,000 क्रेडिट चला गया हमसे, और 2,000 हमारा पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल है। जिस शख्स से हमने खरीदी है उस शख्स को हम पे करेंगे। अगर शख्स का नाम होता तो अकाउंट्स पेएबल की जगह हम शख्स का नाम लिखते हैं, नाम नहीं है तो अकाउंट पेएबल लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे जी? परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नरेशन की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, मिलती जुलती नरेशन लिख दिया करें। चलिए, एंट्री पास आउट हो हमारी, कंपाउंड एंट्री थी। नेक्स्ट क्या कहते हैं? कहते हैं परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000, फॉर कैश रुपीज 4,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। मिस्टर वाई, अब नाम आ गया। अब क्या है? उस शख्स का नाम आ गया जिसे हम खरीदी। अब अकाउंट्स पेएबल की जगह क्या आएगा? नाम आएगा। सेम एंट्री है, तो परचेज को हम डेबिट करेंगे। ठीक है जी, कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, और 2,000 मिस्टर वाई को हम क्रेडिट करेंगे जिससे हम खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से खरीद रहे हैं तो उधार वाले सेक्शन में हम मिस्टर वाई को लिखेंगे, मिस्टर वाई अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल हमने चीज़ें कितनी खरीदी? 6,000 रुपये की खरीदी, 4,000 रुपये की हमने कैश पे खरीदी, जबकि 2,000 पेएबल है मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई का नाम। तो एंट्री ऊपर क्या था? शख्स का नाम नहीं था तो पेएबल लिखा, नीचे तो शख्स का नाम आ गया जिससे खरीदना, उसको क्रेडिट कर दिया। तो जो शख्स गिवर होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट। रूल्स में हमने यही तो पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे जी? सेम नरेशन, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है जी परचेज रिटर्न। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमने कुछ चीज़ें परचेज की हैं किसी फॉल्ट की वजह से या एक्सेस आने की वजह से हम रिटर्न कर देते हैं। तो 8,000 रुपये की हमने चीज़ें वापस की हैं। सिंपल, बहुत सिंपल। आपने परचेज की हुई चीज़ें वापस की हैं। ठीक है जी, तो किसको की नहीं है आपने वापस? आपने कैश के बदले ली थी तो आप वापस कर देंगे। तो आप लिखेंगे नहीं कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 8,000 8,000। तो गुड्स रिटर्न
नरेशन आप कर सिंपल। अगर आपने ये चीज़ें किसी से उधार पे खरीदी थी तो स्पेसिफिकली उस शख्स को वापस की जिसे आपने उधार पे खरीदी थी, तो परचेज रिटर्न 2000 का, तो आप फिर क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करेंगे और जिस शख्स को दे रहे हैं आप उसको आप डेबिट कर देंगे। तो एंट्री करेंगे आप मिस्टर वाई टू परचेज रिटर्न। हमने मिस्टर वाई से जो चीज़ें खरीदी थी उसमें से हम 2000 रुपये की चीज़ें वापस कर रहे हैं, 2000 रुपये की चीज़ें वापस कर रहे हैं, तो मिस्टर वाई को वापस जा रही हैं। अब मिस्टर वाई इधर क्या है, अब मिस्टर वाई इधर रिसीवर है। क्या है, रिसीवर। तो रूल क्या कहते हैं, रूल कहते हैं जो शख्स रिसीवर है उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो मिस्टर वाई चीजें वापस ले रहा है, वो रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे। तो मिस्टर वाई को डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न टू मिस्टर वाई। कितने की चीजें वापस की, 2000 की वापस की, 2000। चलिए, पहला पेज हमारा कंप्लीट। परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस स्टार्ट वाले हमने सारी एंट्रीज कर ली। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमने जो करनी है वो करनी है सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। यानी हम जो ट्रेडिंग गुड्स सेल करेंगे कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस के ऊपर, वो कौन कौन सी मैक्सिमम एंट्रीज आ सकती हैं वो देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी, लिखा हुआ है जी सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर कैश। यानी हमने चीज़ें सेल की हैं। दो बातें आपने वैसे भी याद रखनी है कि परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज ऑलवेज डेबिट और सेल ऑलवेज क्रेडिट। अगर आपको बात को याद रखने में मुश्किल भी पेश आ रही है तो सेल हमेशा, परचेज हमेशा डेबिट होगा और सेल को आप हमेशा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, एक्सेप्ट जो है वो रिटर्न वाली एंट्री के। चलिए, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर कैश। आप चीज़ें सेल कर रहे हैं जी और सेल करने से आपकी चीज़ें क्या जाती हैं, आप बिजनेस से चले जाती हैं, इसलिए आप उसको क्रेडिट करते हो। और ये कैश के बदले आपने सेल की, इसलिए कैश बिजनेस में आ रहा है, आप इसको क्या करोगे, डेबिट। तो कैश को डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई आपकी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। यानी व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, व्हाट गोज आउट, और सेल से चीज़ें जा रही है। अब यहाँ पे भी आप स्पेसिफिकली गुड्स को क्रेडिट नहीं करोगे, आप सेल के नाम को क्रेडिट करोगे। तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। सेल गुड्स विद कैश, कैश पे आपने चीज़ें सेल। तो कितनी अमाउंट है इसकी जी, 10,000 कैश है और सेल के 10 चीज़ें चलेगी। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5,000। अब इसमें कैश का जिक्र भी नहीं है और किसी शख्स को सेल किया उसका जिक्र भी नहीं है। तो अगर किसी शख्स का जिक्र नहीं है और साथ में कैश का जिक्र भी नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि आपने चीज़ें कैश पर ही सेल की हैं। तो सेल करने से चीज़ें जा रही हैं, क्रेडिट करेंगे, और सेल करने से कैश आ रहा है, कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री भी सेम पहली एंट्री जैसी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 5,000, 5,000, ठीक है जी। सेल गुड्स विद कैश। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं सेल की। कहते हैं सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे बात समझनी है कि ये चीज़ें तो आप सेल कर रहे हैं, सेल करने से चीज़ें तो जा रही हैं, तो अंडरस्टूड है ये तो क्रेडिट है। आ कुछ भी नहीं रहा, आया कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अब ये आप चीज़ें क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्रेडिट बेस के ऊपर। किस पे, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। तो सेल तो क्रेडिट हो गया, आएगा क्या, आपको पैसे रिसीवेबल हैं। पैसे क्या हैं, रिसीवेबल। शख्स का नाम नहीं है किसको सेल किया, तो आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करोगे। अगर शख्स का नाम दिया होता तो आप शख्स के नाम को डेबिट कर देते हैं जिससे ले लेते हैं। अब शख्स का नाम नहीं दिया तो आप
अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करोगे तो आप एंट्री करोगे अकाउंट रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, सॉरी टू सेल अकाउंट। तो एंट्री आएगी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट टू सेल अकाउंट। कितने की सेल की थी आपने? 8000 की सेल। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो ये सेल गुड्स की एंट्री थी क्रेडिट बेस के ऊपर। नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं। कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ₹4000 टू एक्स। हाँ जी, अब इस बात को आपने समझना है, चीज़ें सेल करने से क्या कहा है जी, जा रही हैं, ये क्रेडिट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये एंट्री भी किसके ऊपर है? ये मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट पे सेल की, ये भी किस पे है जी? क्रेडिट बेस एंट्री है, आप कुछ भी नहीं रहा। तो अब वहाँ पे ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट में किसी शख्स का नाम नहीं था, इसलिए आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था। यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम अवेलेबल है तो आप मिस्टर एक्स को डेबिट करोगे। ठीक है जी, मिस्टर एक्स को क्यों डेबिट करोगे? क्योंकि मिस्टर एक्स चीज़ें रिसीव कर रहा है, तो रिसीवेबल डेबिट होता है और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स रिसीवर है, इसलिए उसको शख्स को नाम को क्या करेंगे आप? उस मिस्टर एक्स को डेबिट कर देंगे और सेल को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो इसके अंदर कौन से दो रूल आ रहे हैं? पर्सनल भी आ रहा है और रियल है। रिसीवर डेबिट, चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, सेल करने से तो क्रेडिट। मिस्टर एक्स टू सेल अकाउंट हम एंट्री करेंगे जी, मिस्टर एक्स टू सेल अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। कितने की सेल की है जी आपने मिस्टर एक्स को? आपने मिस्टर एक्स को 4000 की सेल, 4000 डेबिट, सेल क्रेडिट। ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम। ठीक है जी, नेक्स्ट कहते हैं सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग फीस 10,000, 10,000 की आपने चीज़ें सेल की है, जिसमें से 6,000 की आपने कैश के ऊपर और 4,000 ऑन क्रेडिट सेल की। तो सेल, तो फिर अंडरस्टूड है सेल क्रेडिट हो रहा है, तो सेल करने से 6,000 कैश आ रहा है, कैश को आप डेबिट करोगे। और ये अकाउंट जो ऑन क्रेडिट है ये 4,000 के है, ये रिसीवेबल है, तो अकाउंट शख्स का नाम नहीं है, इसलिए आप रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पे एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, सेल करने से चीज़ें जा रही हैं, 10,000 की चीज़ें सेल की, जिसमें से 6,000 आपने कैश पे की और 4,000 आपने उधार पे की। तो ये अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि शख्स का नाम गिवन नहीं है। अगर शख्स का नाम गिवन होता तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह हम उस शख्स के नाम को डेबिट करते। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे, कैश आया जी, कैश कितना है? कैश अकाउंट 6,000 कैश है, अकाउंट रिसीवेबल बाकी उधार कितना है जी? वो है 4,000। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट कितना है जी? वो है टोटल 10,000 की सेल की थी तो 4,000 अकाउंट रिसीवेबल है, और सेल टोटल कितनी है? टू सेल अकाउंट 10,000 की चीज़ें आप सेल करें। तो ये एंट्री हमें बता रही कि 10,000 की अपनी चीज़ें सेल की हैं, जिसमें से कैश के ऊपर 6,000 और उधार के ऊपर 4,000 की, जो कि रिसीवेबल है। तो आप लिख दोगे एंट्री सेल, नरेशन लिखोगे सेल गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट कहते हैं जी सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग फीस 3,000, 3,000 की आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से क्रेडिट, सेल को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। फॉर कैश फीस 2,000, कैश कितना आया? 2,000, तो कैश को आप क्या कर दोगे? डेबिट। एंड ऑन क्रेडिट ₹1,000, और उधार पे आप 1,000 की उधार पे सेल कर रहे हो, तो इसको सेल करो मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को भी आप क्या कर दोगे यहाँ पे? डेबिट। मिस्टर एक्स को डेबिट क्यों किया? कि मिस्टर एक्स रिसीवेबल है, चीज़ें रिसीव कर रहा है, चीज़ें रिसीव कर रहा है। तो अगर कोई शख्स उधार पे चीज़ें रिसीव करते हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था, क्यों? क्योंकि शख्स का नाम गिवन नहीं था, इस एंट्री में मिस्टर एक्स का नाम गिवन है, तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे जी। कैश अकाउंट मिस्टर एक्स अकाउंट
टू सेल अकाउंट। कितने की चीज़ें हैं जी इसमें जी? 3000 की चीज़ें हैं। सेल 3000 की है, जिसमें से 2000 कैश बेस पे है और 1000 क्रेडिट के ऊपर है। हम लिखेंगे सेल गुड्स रुपीज, सेल गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। मिस्टर एक्स को कैश बेस पे भी और क्रेडिट बेस पे भी हमने चीज़ें सेल आउट की हैं। नेक्स्ट एंट्री सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न की एंट्री आ गई। 4000 चीज़ें हमने सेल की थी कहीं, वो हमें रिटर्न हो गया, तो सेल रिटर्न को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि सेल करने से चीज़ें जाती हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, सेल रिटर्न करने से चीज़ें वापस आती हैं, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट। जो चीज़ सेल करने से चीज़ें जाती हैं इसलिए हमने क्रेडिट करते हैं, तो सेल रिटर्न से चीज़ें आती हैं इसको डेबिट करते हैं। तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और इसके बदले कैश चला जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो हमने वो कैश वापस कर दिया, कैश चला गया, जितने की चीज़ें रिटर्न हुई हैं। कितने की चीज़ें रिटर्न हुई है जी? 4000 की रिटर्न। 4000 रिटर्न लिख देंगे और भी लिख देंगे। सेल रिटर्न क्या है जी? हमारी नरेशन। इस तरीके से अगर सेल रिटर्न कहता है जी सेल रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एक्स, जिसको हमने उधार पे चीज़ें सेल की, तो उसने अगर हमें वापस कर दी तो हम क्या एंट्री करेंगे? मिस्टर एक्स यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट। और गिवर कौन है? चीज़ें वापस कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स गिवर है, गिवर को क्या करते हैं? रूल्स के मुताबिक क्रेडिट करते हैं, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। 1000 गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने चीज़ें वापस की। क्लियर? नेक्स्ट चलिए जी, ये हमारा सेल वाला सारा पोर्शन क्लियर है और ऑलमोस्ट हमने इसमें से सारी भी जो है केसेस को सोल्व कर दिया। नेक्स्ट केस हमारे पास है जी, नेक्स्ट केस हमारे पास एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। कहते जी कैश पेड फॉर सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, फ्रेट, मिशन। बड़ा ही आसान ये सेक्शन है। जब आप कैश पे करते हो इन एक्सपेंसेस की वजह से, तो किस चीज़ को आप डेबिट करोगे और किस चीज़ को क्रेडिट करोगे? तो सिंपल सी बात है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस की नेम को डेबिट करोगे और उस एक्सपेंस की वजह से जितना भी कैश जाएगा उसको क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे रूल में लिखा है एक्सपेंसेस और इनकम का नॉमिनल अकाउंट के साथ ताल्लुक होता है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और उसके बदले जो जाएगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस से कैश जा रहा है, हम उनको क्या करेंगे जी? क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री लिखी थी सैलरी पेड ₹20,000। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। सैलरी को डेबिट किया टू, इसके बदले क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे पेड सैलरी। नेक्स्ट एंट्री क्या है? इजी है। सेम इसी तरीके से वेजेस पेड ₹10,000, वेजेस एक्सपेंस है, तो वेजेस को आप क्या करोगे? डेबिट। वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 पेड सैलरी। नेक्स्ट आप क्या करोगे? रेंट पेड, रेंट भी एक्सपेंस है, तो आप रेंट को क्या कर दोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। पेड का मतलब क्या है? यहाँ पे कैश ही होता है। 8,000 पेड रेंट। नेक्स्ट नेशन ट्रांजेक्शन क्या है? इंश्योरेंस पेड टू मिस्टर एक्स ₹30,000। मिस्टर एक्स को 30,000 रुपये की हमने इंश्योरेंस पे की है, तो इंश्योरेंस पे की है, मिस्टर एक्स को पे की है, लेकिन हम कैश पे कर रहे हैं। जब कैश का जिक्र आता है तो फिर नेम नहीं आता। तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस को हम डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। मिस्टर एक्स का नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश पे कर रहे हैं। अगर क्रेडिट पे होता तो मिस्टर एक्स का नाम स्मॉल में आना था। तो इंश्योरेंस नरेशन में लिख देंगे इंश्योरेंस
पेड टू मिस्टर एक्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एंट्री है कैरेज फ्रेट पेड। समटाइम इन एंट्रीज को वो इकट्ठा जोड़ के भी देता है, तो जोड़ के अगर देगा तो ये एंट्री कैसे करती हैं, हम समझ लेते हैं कैरेज कितना पे किया, 2000, मिशन कितना पे किया 5000, तो हम इसको कंपाउंड एंट्री की सूरत में करते हैं। हम लिखते हैं कैरियज अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है, कमीशन दिया है ये भी एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैरिज अकाउंट। कैरिज हमने कितना दिया है जी 2000 और कमीशन ने कितना दिया, लिखा हुआ है जी 5000, तो टोटल कुल मिला के हमने 7000 रुपये कमीशन दिया। तो एक दिन के अंदर अगर ये दो एंट्रीज इकट्ठी और सेम डेट के अंदर सेम ट्रांजैक्शन का दो एंट्री इकट्ठी बताई हो तो इस तरीके से करते हैं जी सेम एंट्री को। पेड, कैरिज एंड कमीशन। तो ये तो थी आपकी एक्सपेंसेस की सारी एंट्रीज, ठीक है जी। जितनी भी एक्सपेंसेस वगैरह आप पे करते हो वो इस एरिया में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे एंट्रीज जो है डिस्काउंट से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड ये एंट्रीज करेंगे। ये एंट्रीज काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो इंशाल्लाह इसको समझते हैं आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट एंट्रीज। डिस्काउंट एंट्रीज यानी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट कैश में दिया है तो क्या एंट्री आएगी, ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो क्या एंट्री आएगी। तो करते हैं जी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर एंट्री क्या है, एंट्री है कैश रुपीज 10,000 received from Mr. X and discount allowed rupees 2000। सबसे पहले कैश रिसीव किया है, मतलब कैश आपके पास आया है, तो आने वाली चीज यानी व्हाट कम्स इन इज डेबिट। गिवर कौन है, मिस्टर एक्स गिवर है, गिवर कौन है, मिस्टर एक्स गिवर है। एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 2000 और 2000 मिस्टर एक्स जो हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो ये भी हमारे पास डिस्काउंट भी हमारे पास क्या है, डिस्काउंट हमारे पास क्या है ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इधर, एंट्री है कैश रुपीज 10,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, हमें 10,000 रुपये कैश मिला। एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 2000 और 2000 रुपये हमने मिस्टर एक्स को डिस्काउंट अलाउ किया। तो यहाँ पे कैश 10,000 आया, ये 2000 रुपये हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कर रही है, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो ये 2000 हम डेबिट करेंगे। और मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हुई, ये डेबिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू मिस्टर एक्स। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, हमने दिया, हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और मिस्टर एक्स गिवर है इसलिए क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट क्या होता है, गिवर। रूल्स भी नहीं आपने भूले, रूल्स को आपने साथ साथ लेके चलना। तो कैश कितना आया 10,000, डिस्काउंट कितना दिया आपने 2000, टोटल हमने मिस्टर एक्स से 12,000 लेना था, वो हमारा अकाउंट उसके साथ क्लियर, ठीक है जी। तो नरेशन में लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं डिस्काउंट की। सेल गुड्स रुपीज 1000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने चीज़ें सेल की हैं 1000 रुपये की 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। तो डिस्काउंट एक तो है ये ट्रेड डिस्काउंट, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है जी। लेकिन बात याद करें, ये ट्रेड डिस्काउंट है, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, वो कहता है जी ट्रेड डिस्काउंट को आपने टोटल अमाउंट में से निकाल देना है और उसको एंट्री के अंदर नहीं लिखना। कैसे, 1,00,000 का 10% है, कितना बनता है जी, 1,00,000 का 10% बनता है 100 रुपीज़।
आपने इस 100 को 1000 से निकालना है, तो बाकी बचा 900 की आपने एंट्री कर देनी है। 1000 को आपने 100 रुपये की जो डिस्काउंट दिया उसको आपने भूल जाना, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जब भी लिखा होगा उसको टोटल एंट्री में नहीं लिखेंगे। तो एंट्री क्या हुई? एंट्री जनाब ये हुई जी सेल अकाउंट। आपने सेल अकाउंट को क्या करना है, आपने ये चीज़ें जा रही हैं इसको आप क्रेडिट करोगे, और इसके बदले कैश आ रहा है उसको आप डेबिट करोगे। तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। ठीक है जी, 1000 की चीज़ें थी, 100 डिस्काउंट दिया, तो 900 से आप एंट्री करोगे। ऊपर की एंट्री की तरह कैश डिस्काउंट की जगह स्पेसिफिकली यहाँ पे आप डिस्काउंट को मेंशन नहीं करोगे, जस्ट अमाउंट को निकाल दोगे। नरेशन में आप लिख दोगे जी सेल गुड्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, स्पेशली इसको डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे। नेक्स्ट, सेल गुड्स प्लीज 10,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर वाई। यहाँ पे शख्स का नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे शख्स का नाम है। यहाँ पे शख्स का नाम नहीं था, इसका मतलब वो कैश बेस के ऊपर एंट्री थी। यहाँ पे मिस्टर वाई का नाम आ गया और कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट पे है। सेल तो चीज़ें हमने की हैं, किसको की हैं? मिस्टर वाई को की हैं। अब कैश नहीं आएगा, सेल करने, सेल तो क्रेडिट हो गया हमारा, 10,000 सेल क्रेडिट हो गया। अब मिस्टर वाई को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल है, रिसीवेबल का हिस्सा है। मिस्टर वाई से आपने पैसे लेने हैं, इसलिए आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट। मिस्टर वाई कौन है? चीज़ें रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मिस्टर वाई को डेबिट कर दोगे, मिस्टर वाई टू सेल अकाउंट, सेल गुड्स टू मिस्टर वाई। कितने की? 10,000। सॉरी, इधर रुकते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट था। दूसरी बात ये है इसके अंदर, ये ट्रेड डिस्काउंट था। तो 10,000 का आप 20% लोगे जी, तो ये बनता है 2,000। 10,000 में से 2,000 निकाला तो बन रह गया 8,000। तो आप एंट्री किससे पास करोगे? 8,000 से एंट्री पास करोगे। 8,000 ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट और क्रेडिट की सूरत में रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट अमाउंट में से निकाल देते हैं। ये एंट्री भी, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री भी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट रिसीव जब आपको ये मिलता है, ये आपके लिए क्या इनकम है, तो इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अभी हमने सीखा डिस्काउंट अलाउड, ये आपके लिए एक्सपेंस था, तो आपने एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया। अब देखते हैं इनकम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसकी पहली एंट्री है हमारे पास लिखी हुई, पेड कैश ₹9500 टू मिस्टर जेड। मिस्टर जी को हमने 9500 कैश दिए हैं और उसने हमें 500 रुपये डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे आप कैश क्या कर रहे हो? पे करिए, मतलब कैश जा रहा है। बट गोज आउट इज क्रेडिट। तो रिसीवर कौन है? मिस्टर एक्स रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होता है जी? डेबिट। मिस्टर जी रिसीवर है, इसको हम डेबिट करेंगे। एंड रिसीव डिस्काउंट, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो मिस्टर जेड को डेबिट करोगे, कैश को ऐड करोगे और इनकम को ऐड करोगे, तो एंट्री होगी मिस्टर जेड कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये करोगे मिस्टर जी, उसको कैश जा रहा है, क्रेडिट करोगे, और उसने हमें डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट यहाँ पे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है जी। तो कितना कैश गया उसके पास? 9500 कैश के आगे लिखोगे, 500 डिस्काउंट्स को दिया, तो कुल मिला के मिस्टर जी के साथ हमारा 10,000 रुपये का अकाउंट क्लियर हो गया। हमने मिस्टर एंट्री में क्या बता रही है कि हमने मिस्टर जी का 10,000 देना था, जो चीज़ परचेज की थी। इसमें से हमने उसको 9500 दिया क्योंकि उसने 500 में डिस्काउंट दे दिया। तो ये पूरी डिटेल ये आपकी एंट्री आपकी देगी। तो हम लिखेंगे जी कैश पेड टू मिस्टर जी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड
नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट इंक्रीज 1000। तो सेम आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चीज़ें परचेज कर रहे हो और आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो आप क्या करोगे, एंट्री परचेज को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे और कैश को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। ठीक है जी, लेकिन 10,000 की 1,000 में से 10% की अमाउंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 10% 100 है, तो 1,000 में से 100 को माइनस किया तो 900 से आप एंट्री करो, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अभी पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को टोटल अमाउंट में से निकाल देते हैं। तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, 1000 माइनस 100, 900 से एंट्री आप नेचर में लिख दोगे परचेज कोड्स ऑन ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री, यदि परचेज गुड्स प्लीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर अली ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट, मिस्टर अली से 20% ट्रेड डिस्काउंट से हमने चीज़ें परचेज। अब यहाँ पे नाम आ गया मिस्टर अली का और कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे एंट्री जो है वो क्रेडिट बेस के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर, इसके ऊपर क्रेडिट बेस के ऊपर। ठीक है, तो परचेज तो डेबिट हुआ, क्रेडिट किसको करेंगे, मिस्टर अली को। मिस्टर अली को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली नाम आ गया। अगर ये एंट्री कैश बेस पे होती है और मिस्टर अली का नाम भी लिखा होता तो फिर हम जस्ट परचेज अकाउंट को कैश अकाउंट ही करते, बेशक अली का नाम लिखा है, लेकिन कैश का जिक्र नहीं है, इसलिए एंट्री क्या है, क्रेडिट पे है। तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट टू मिस्टर अली, परचेज अकाउंट टू मिस्टर अली। अच्छा जी, कितने परसेंट पे, 10,000 है और 20% पे, तो 10,000 पे 20% क्या है, 2,000। तो 10,000 में से 2,000 निकाल देंगे तो 8,000 से आप एंट्री करेंगे। कॉम्बिनेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर, चलिए, तो आपका ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की जो है वो इनकम वाला पोर्शन भी क्लियर हुआ। डिस्काउंट रिसीव को हम क्यों क्रेडिट करते थे, क्योंकि ये हमारी इनकम है, तो ऑल इनकम्स गेन्स प्रॉफिट आर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। चलिए, पेज हमारे पास खत्म हो गए थे, हम ऑनलाइन लगा लेते हैं जी। थोड़ी सी एंट्रीज रह गई हैं, इम्पोर्टेंट एंट्री सारी हो गई हैं, कुछ एंट्री अदर एंट्रीज हैं, वो 2-4 हैं, उसको देख लेते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है हमें। चलिए जी, नेक्स्ट एंट्रीज ऑन इनकम गेन प्रॉफिट। अगर कोई आपको इनकम गेन यानी डिस्काउंट रिसीव से अलावा हट के अगर आपको कोई इनकम कोई गेन कोई प्रॉफिट होता है या आपके पास कैश आता है, तो आप एंट्रीज को कैसे करोगे। तो बड़ी सिंपल बात है, लिखा है रिसीव्ड कमीशन रुपीज 5,000, आपको कमीशन मिला, कमीशन की सूरत में मिला, जाहिर पर कैश की सूरत में मिला, तो कैश है, कमीशन के बदले क्या है, कैश ही तो है, तो कमीशन खुद क्या है, इनकम है, तो इनकम्स को क्या करते हैं, इनकम्स को आप क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो इनकम का नाम यहाँ पे क्या है, कमीशन, इसलिए हम क्या करेंगे, कमीशन को क्या करेंगे। तो कैश है, कितना कैश है, 5,000, कमीशन कितना, 5,000। तो ये एंट्री हमें बता रही है कि हमें कमीशन मिला, कमीशन के बदले कैश आया, कितना है, 5,000। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, इसलिए इसको डेबिट किया, कमीशन का नाम जो है वो इनकम है, इसको क्रेडिट किया। नरेशन में लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन, नेक्स्ट रिसीव्ड रेंट रुपीज 2,000, आपको रेंट मिल रहा है, रेंट किस सूरत में मिल रहा है, कैश की सूरत में तो मिल रहा है, और रेंट खुद क्या आपके लिए फिर इनकम है, इनको आप क्रेडिट कर दोगे, कितना, 2,000। इसी तरीके से रिसीव्ड सैलरी, आपको सैलरी या वेजेस मिल रही हैं, तो कैश ही तो मिल रहा है, कैश को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे टू सैलरी या वेजेस है अकाउंट, कितना, 6,000। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी
अब अच्छी हो गई होगी, ठीक है जी। तो नरेशन लिख दोगे, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड सैलरी। चलिए जी, ये एंट्रीज भी हमारी हुई। नेक्स्ट देखते हैं जी, लास्ट पेज है, कुछ अदर एंट्रीज हैं, सम अदर एंट्रीज, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। कुछ 7-8 अदर एंट्रीज हैं, हम देख लेते हैं इसको कैसे हम आप ट्रीट करेंगे अगर आपको ये एग्जामिनेशन के अंदर ये एंट्रीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले कहते हैं रिसीव्ड चेक ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। ये बड़ी अहम बात है, आपने याद रखें जब आपको चेक मिलता है, जब कैश बुक नेक्स्ट चैप्टर आप करोगे तो उसमें ये एंट्री आएगी, कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक के अंदर आपको ये जनरल एंट्रीज पूछेगा। तो रिसीव चेक, आपने जो चेक यहाँ पे 5,000 का रिसीव किया है उसको आप डेबिट करोगे। चेक को किस तरीके से डेबिट करोगे? आप चेक को डेबिट करोगे कैश के नाम से, बैंक नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने अभी ये अमाउंट बैंक में जमा नहीं करवाई। तो अकाउंटिंग कहती है जब आपको चेक मिलेगा, अब जब तक आप बैंक में नहीं जमा करवाओगे तो आप उसको कैश के नाम से लिखोगे। दिया किसने है? गिवर कौन है? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। हाँ, जब हम ये कैश बैंक में जमा करवाएंगे तो फिर हम बैंक को डेबिट कर देंगे, तब हम बैंक को डेबिट करेंगे। अभी आप बैंक को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि ये कैश आप चेक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे। अगर साथ में लिखा होगा कि चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया आपने, फिर डायरेक्टली आप डेबिट कर दोगे बैंक को। चलिए जी, इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या आएगी जनाब? इसकी एंट्री आएगी चेक रिसीव्ड यानी कैश अकाउंट टू, गिवर कौन है? मिस्टर एक्स। 5,000 का मिस्टर एक्स ने आपको चेक दिया। नरेशन में लिख दोगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, चेक सी फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है चेक ₹5,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपको जो चेक मिला था अब आप उसको बैंक में जमा करा रहे, अब आप बैंक को डेबिट करोगे। अब यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैश था ये चला गया, इसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। तो बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट 5,000 चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट परचेज ऑफिस टाइपराइटर ₹10,000। ऑफिस टाइपराइटर आपने खरीदा, कोई एसेट परचेज करेंगे तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट। तो ऑफिस टाइपराइटर आपके पास आ रहा है, आप इसको करोगे डेबिट, कैश को करोगे क्रेडिट। टाइपराइटर आया, कैश गया, तो कितने का जी? 10,000। आप 10,000 को डेबिट कर दोगे, 10,000 को डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। यहाँ पे निश्चित लग दोगे परचेज ऑफिस टाइपराइटर। क्लियर? अब जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ वाइंड अप करने की, क्योंकि काफ़ी लेंथी होगी हमारी वीडियो। गुड्स वर्थ ₹5,000 लॉस बाय फायर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी 5,000 चीज़ें बिजनेस में से चोरी हो गई, तो गुड्स चले गई, गुड्स को आप क्या करोगे? क्रेडिट। और एक्सपेंस का नाम क्या है? लॉस बाय फायर। आग लगी, सॉरी आग लगी, नुकसान हो गया है, तो ये आपके लिए क्या एक्सपेंस है यानी लॉस है। लॉस को क्या करते हैं? डेबिट कर दिया। तो आप लॉस बाय फायर को डेबिट करोगे और स्टॉक को क्रेडिट करोगे। गुड्स के नाम से आप स्टॉक लिखोगे या परचेज लिखोगे, ठीक है। पहले भी बताया था गुड्स का नाम खुद से नहीं आएगा, तो आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट टू, परचेज को क्रेडिट कर दोगे यानी स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे। परचेज को क्यों क्रेडिट करोगे? क्योंकि परचेज की चीज़ें हैं कुछ ऐसी जिसको आग लग गई थी, तो परचेज यहाँ पे क्या देगा? क्रेडिट। यहाँ आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो कितनी चीज़ों को आग लगी थी? 5,000 चीज़ों को आग लगी। आपका नुकसान हो गया, इसलिए आप इसको डेबिट कर दिया था, और कैश परचेज को आप क्या कर दिया? आपने क्रेडिट। अगर आप देखें यहाँ पे तो लॉसेस को क्या कहते हैं? डेबिट। तो आग लगने से लॉस हुआ था, उसको आपने डेबिट कर दिया और चीज़ें चले गई, बट गोज आउट, परचेज जा रही है वापस, तो परचेज को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होगा एक्सेप्ट दिस एंट्री। अगर आप वीडियो में स्टार्ट में देखें तो जब परचेज की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था परचेज हमेशा डेबिट होती है सिवाय इस एंट्री के,
जब आपको कोई चीज़ें चोरी या लॉस हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, कहते हैं जी 2 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्टिंग रुपीज 10,000 लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, यानी लॉस हो गया आपका, तो उसको क्या कहते हैं डेबिट। और ये फर्नीचर आपका चला गया, कितने, उसको जाने वाली चीज़ को क्या करेंगे क्रेडिट। तो आप फर्नीचर को क्या करोगे क्रेडिट। तो एक्सपेंस का नाम क्या है, लॉस बाय थेफ्ट। एक्सपेंस का नाम है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। 2 चेयर्स एंड 1 टेबल क्या आपका फर्नीचर ही है, कितने का 10,000 एंड 10,000 चीज़ें चोरी हुई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। 2 chairs and 1 table stolen, नरेशन में क्लियर। चलिए जी, मशीन कॉस्टिंग फीस 1 लाख, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीन कॉस्टिंग फीस 1 लाख, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है जी, आपका एक्सपेंस होता है, मशीन आपका एसेट है। आपके पास ये एसेट था तो आपकी मशीन की 10% वैल्यू कम हो गई, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और मशीन 10% को क्रेडिट कर देंगे। आप ये कैसे करेंगे जी, आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। डेप्रिसिएशन क्या होता है जी, ये ऐसी वैल्यू है जो हर साल आपके एसेट को कम करता है। तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी, 1 लाख के बदले 10%, यानी 10,000 10,000 मशीन की पार्ट की वैल्यू कम होगी, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। और ये एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, उसको हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट है इसलिए उसको हमने क्या कर दिया डेबिट, और मशीन को कर दिया। कैश सी फ्रॉम मिस्टर एक्स 5,000, कैश सी फ्रॉम मिस्टर एक्स 5,000 तो एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट टू गिवर कौन है, मिस्टर एक्स, कितना 5,000, ठीक है नी। मिस्टर एक्स से हमें कैश मिला, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, गिवर कौन है मिस्टर एक्स, तो ये क्रेडिट, कैश काउंट टू मिस्टर एक्स, 5,000। जैसे आप लिख दोगे कैश सीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। नेक्स्ट कैश पेड टू मिस्टर वाई, कैश जा रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे, रिसीव कौन कर रहा है मिस्टर वाई, उसको आप डेबिट कर दोगे। तो मिस्टर वाई रिसीवर है और रिसीवर आर डेबिट, मिस्टर वाई कैश गोज आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट मिस्टर वाई टू कैश। एंट्री आप करोगे मिस्टर वाई टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू मिस्टर वाई, कितना 4,000। चलिए नेक्स्ट 2 एंट्रीज रह गई हैं, हम यहाँ पे कवर अप करते हैं उसको। कहते जी ये ड्राइंग्स के बारे में, मिस्टर एक्स विड्रॉ 25,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कैश या चीज़ें लेगा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। उस एक्सपेंस को टिपिकली स्पेसिफिकली एक नाम दिया जाएगा, वो होगा ड्राइंग्स। तो ये एक्सपेंस का नाम क्या है, ड्राइंग्स। तो 25,000 का बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो ड्राइंग्स एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। और 25,000 कैश बिजनेस में से चला गया, 25,000 कैश बिजनेस में चला गया और कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट। तो ड्राइंग्स काउंट टू कैश काउंट। अब इस तरीके से आप एंट्री करेंगे, इस तरीके से कैश जाता नजर आएगा। तो ये कैश हमें पता चला है किस वजह से जा रहा है, ड्राइंग्स यकीनन बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है ओनर है, उसने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश लिया, पर्सनल यूज़ के लिए कैश लिया। और इसको हम अलग से लिखते हैं क्योंकि हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहती है जो बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, बिजनेस जो है वो मालिक से सेपरेट है, कभी भी इन दोनों के एक्सपेंसेस को आप कंबाइन नहीं कर सकते। बिजनेस का एक्सपेंस आप मालिक का एक्सपेंस नहीं कह सकते और मालिक के एक्सपेंस को आप बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कह सकते, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है जी। तो आप लिख दोगे जी मिस्टर एक्स विड्रॉ
कैश फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे तो कैश लिया था, कहता है जी मिस्टर वाई विड्रॉ गुड्स, यहाँ पे चीज़ें ले रहा है कितने की, 12,000 रुपये की फॉर इस पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे भी आप ड्राइंग्स को डेबिट करोगे क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेंस का नाम क्या है, ड्राइंग्स ही है। लेकिन क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आप परचेज को करोगे, यानी कि ट्रेडिंग के लिए उसने जो चीज़ें खरीदी थी उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के यूज़ के लिए घर में ले गया। कितने की ले गया, 12,000 की ले गया, इसलिए 12,000 को डेबिट, ड्राइंग्स और परचेज को क्रेडिट। रिलेशन लिख दोगे, मिस्टर एक्स विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹12,000 फॉर पर्सनल यूज़। चलें जी स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम सभी एंट्रीज़ को कवर अप कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आप ये पेपर में लाजमी अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेंगे और पूरे पूरे 20 मार्क्स लेंगे। देखिए हमने कितनी एंट्रीज कर ली, 1 पेज, सेकंड पेज, उसके बाद ये थर्ड पेज, बाद ये फोर्थ पेज, ये सारी एंट्रीज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरों को रेफ़र भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।